सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। आई दादा कहाँ है? वो अपने कमरे में है। तुझे पता है अर्जुन, वो जब भी इस घर में आता है अपने कमरे में थोड़ी देर जरूर जाता है। वहां बैठता है, लगता है जैसे अपने अतीत से कुछ देर बात करता हो। तू रुक आई, मैं दादा को देख कर आती हूँ। दादा देखना अर्जुन, भाई बाबा ने मेरा कमरा वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। लाख बार बोला मैंने उन्हें कि मैं अब यहां नहीं हूं, आप में से कोई ये कमरा यूज कर लो, लेकिन नहीं, मेरी बात मानते ही नहीं। बस कहते हैं कि विनोद, ये कमरा तेरा था और तेरा ही रहेगा। दादा, आई बाबा कहीं गलत नहीं है। वो आपसे इतना प्यार करते हैं ना कि उन्हें आज भी विश्वास है कि आप, बहिनी, हमारी प्यारी प्यारी दो राजकुमारियां इस घर में वापस लौटेंगी। और जिस दिन आप इस घर में आएंगे ना, तो आपको ये कमरा बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा आप इसे छोड़कर गए थे। तुम सबका ये प्यार मेरे अंदर की गिल्ट फीलिंग को और बढ़ा देता है। काश मंजूषा तुम सबके इस प्यार को समझ पाती। समझेंगी दादा, वही हमारे इस प्यार को बिल्कुल समझेंगी। और आप देखना, जिस दिन ऐसा होगा ना, वही इस घर से इस कदर जुड़ जाएंगी ना कि कभी अलग होने का नाम भी नहीं लेंगी। ये लो, तुम दोनों फिर से बातों में लग गए। चलो ना बाहर, किसी भी वक्त वो लोग आ जाएंगे। चलो। शामनी, तुम तैयार हो गई? हाँ मानव, बस 2 मिनट। फंक्शन का टाइम हो रहा है और ऊपर से बारिश का मौसम है, तो फिर ऑटो मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। मानव, आप हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं, बस तैयार हो रही हो ना। करो करो, जितनी चाहे उतनी उल्टियाँ करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुझे बोल देता हूँ, अगली बार मैं ये नीम का कड़वा शरबत नहीं पीऊंगा। नहीं पियोगे? हाँ। नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। नहीं पीऊंगा। मैं छोड़ूंगी क्या? ऐसा भागने से मैं छोड़ने वाली औरत हूँ? हाँ। हाथ पांव पकड़ के, नाक दबा के मुंह में डाल दूंगी। छोड़ने वाली नहीं मैं। अरे पर क्यों? क्या? शुक्र करो, इस शरबत की वजह से तुम्हारी शराब छूट गई। लेकिन शराब पी के खून की उल्टी करने से ये पी के वो उल्टी चलेगी। लेकिन मेरी शराब छूट गई ना। तुम्हारी शराब छूटी, लेकिन उसका असर नहीं कम हुआ। वो छुड़वाने के लिए ये दे रही हूँ। लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूँ। मैं ठीक हो गया हूँ। और नालायक डॉक्टर, उसने कहा
कैंसर हो गया, हम सबको डरा दिया, निकला क्या? कुछ नहीं, हमने खामखा तुमको सर पे चढ़ा लिया। सब हुआ था ये शराब की वजह से। पूरी जिंदगी में तुम्हारी सेवा नहीं की, इतनी 2 महीने में मैंने की। उसका हर्जाना तो वो अभी तक वसूल कर रही है मुझसे। हाँ, ये शरबत पिला के कड़वा जहर पिला के नीम का शरबत पिला रही हूँ, समझे? आया आया आया, ले मेरे गोजू, बहुत क्यों लगता है, ले मेरे चच्चू। बेटा बोल दादाजी को, हाँ ये दादी तुमको शरबत पिला रही है, अगर पियोगे नहीं ना तो ये तो खटिया खड़ी कर दूंगी। तेरे दादी को बोल ये कड़वी दवा पी के देख, फिर पता चल जाएगा। मैं पी के देखूं? क्यों? शराब मैंने पीती, शराब तुम पीते हो। तो तू पी के देख ना। नाटक करते हैं जब देखो। बहुत हो गया बस। और बाबा आई बिल्कुल सही कह रही, नीम का शरबत आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा है। लेकिन वो बहुत कड़वी है, इससे अच्छा है कि मैं शराब पी के मर जाता। देख देख बेटा, तेरे दादा को अभी भी शराब के सपने आने लगे हैं। मैं छोड़ूंगी नहीं, ये नीम का शरबत रोज पिलाऊंगी, दिन में 4-4 बार पिलाऊंगी। मुझे कोई शौक नहीं है दादा के साथ झगड़ा करने का। बोल बोल इस बुड्ढे को बोल। अरे श्रावणी, अरे हाँ तुझे देख के याद आई, वो तेरी चचेरी बहन की सीमंत पूजन में तुझे जाना है ना? रुका, मैं तेरी साड़ी लेके आती हूँ। अरे ले, लेके जा। अरे मैं तो इसके सिवा 2 मिनट भी नहीं रह सकती। जल्दी आना बच्चा। अरे दादा दादा दादा। 2 झाली ना सगळी तयारी? बघू नावं लिहिलीत ना सगळ्यावर? देखो भाई देखो, सब हो गया है, बस उन लोगों के आने की देर है। अहो आई नहीं आ पाई है। कोई बात नहीं, जरूर किसी काम में फंस गई होगी ना। नमस्ते। खुश रहो। जीते रहो बेटा। हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आओ ना, आओ, बैठो। अरे अर्चना, कैसे हो? पुन्नी, देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। ये पुन्नी के लिए और ये रुचि के लिए। हाँ ये लो खा लो, दिन भर कुछ नहीं खाया होगा ना? अरे नहीं, मैंने खाया है थोड़ा सा। वो क्या खाया था? क्या थोड़ा सा? क्या नहीं वो बोलो ना, क्या खाया था? बस बस, एक दिन मैं यहाँ पर क्या आ गई और तुम्हें टिफिन क्या नहीं दिया? तुमने लंच ही नहीं किया। नॉट फेयर सतीश, हेल्थ कम्स फर्स्ट। फॉर मी यू कम फर्स्ट। हाँ बस बस, अब मस्का मारने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ?
ऐसे क्यों देख रहे हो? ब्यूटीफुल। अच्छा, तो अब टाइम मिला है तुम्हें मुझे कॉम्प्लीमेंट देने का। अभी ठीक से देखा होगा ना, पहले तो तुम ये रोज करते थे बिना पूछे बिना बताए, और अब क्या हुआ? सतीश तुम ना बिल्कुल बदल गए हो। ओह, किसी ने सही कहा है कि औरत नाम के मर्ज की कोई दवा नहीं होती, और तुम लोगों को समझना मतलब हमारे लिए। जैसे भाई दबे ताई का फोन आया था। हाँ, बात ही नहीं हो पाई है। कैसी है वो? कभी कभी मुझे लगता है अच्छे लोग अलग ही होते, अच्छाई करके निकल जाते। सतीश, उस दिन अगर उर्मिला ताई नहीं आई होती तो शायद। वर्षा, तुम्हें आना ही होगा, चलो मेरे साथ। नहीं ताई, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वर्षा, लेकिन इनकी बात तो सुनो। आई प्लीज, इस मामले में मुझे कोई कुछ नहीं समझाएगा। देखो वर्षा, जिन्हें चुप रहना है वो चुप रहे, लेकिन मैं बोलूंगी और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। देखो वर्षा, घर टूटने का दर्द क्या होता है मैं जानती हूं। मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई उसी दर्द से गुजरे। घर में जो भी झगड़े हुए मुझे लेकर हुए। प्लीज वर्षा, मेरी खातिर प्लीज वर्षा। उस दिन ताई के साथ मैंने तुम्हें देखा तो मेरी जान में जान आई। हमारे बिगड़ते हुए रिश्ते ताई की वजह से सुलझ पाए। आज अगर ताई ना होती तो शायद रिश्ता न जाने किस मोड़ पे होता। अच्छा बेटा, ये सब क्या है? अरे तुम तो एक समझदार और सुलझी हुई बेटी हो, तुमने एक घर छोड़ने का फैसला कैसे कर लिया? घर गृहस्थी में इस तरह की बातें हो जाती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि घर छोड़ दिया जाए। रियली सॉरी वर्षा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत बिहेव किया। न जाने क्यों मैं अपने आपे से बाहर हो गया था। यकीन मानो, मैं तुमसे नाराज नहीं था, मैं अपने आप से नाराज था। मैंने थप्पड़ तुम्हें नहीं, मैंने अपने आप को थप्पड़ मारा। क्योंकि कहीं ना कहीं असफल मैं हुआ था तुम दोनों के बीच में सुलह कराने में। अच्छा, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने जो किया है वो माफी के काबिल नहीं, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। और फिर आई ने वो फैसला किया, वो फैसला जो तुमने और मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सतीश, मुझे लगता है इस मसले का सिर्फ यही एक हल है। हम साथ में रहकर एक दूसरे से झगड़ा करते रहें, इससे अच्छा तो ये है कि हम दूर रहें लेकिन हमारे बीच का प्यार बना रहे। लेकिन आई, आप दोनों अकेले। सतीश प्लीज, मुझे लगता है यहाँ पे हमें दिल से नहीं दिमाग से सोचना चाहिए। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैं और वर्षा एक साथ नहीं रह सकते। यही सोचकर मैंने और तेरे बाबा ने ये फैसला किया है कि तुम लोग यहाँ रहो, लेकिन हम लोग वर्ली वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन आई, इस तरह नाराजगी में। नहीं सतीश, मैं नाराज नहीं हूं। अरे सास बहू के झगड़े ना बहुत कॉमन है, हर घर में होते हैं। लेकिन अगर इस प्रॉब्लम का सलूशन ना सही वक्त पे निकाल लिया जाए
तो घर और रिश्ते दोनों बचे रहते। बस यही सोचकर हमें जाना होगा सतीश। और मैं ये नहीं कह रही हूं बेटा कि अलग होने का मतलब हमारे रिश्ते टूट गए हैं। नहीं बेटा, दोनों घर हमारे हैं। जब तुम्हारा मन करेगा तुम आ जाना, जब हमारा मन करेगा हम आ जाएंगे तुमसे मिलने के लिए। लेकिन अब भी जाने दे, जाने दे। इसलिए सतीश, मुझे लगता है कि हमारा घर से अलग होने का फैसला ना एकदम सही है। सतीश, तेरी आई ठीक कह रही है। ये सही समय है हमारा घर और ये रिश्ता बचाने का। मैंने माना कि मैं कुछ ज्यादा ही अड़ गई थी अपनी जिद पर, लेकिन यकीन मानो मैं नहीं चाहती थी कि आई बाबा हमें छोड़कर चले जाए। नहीं वर्षा, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं थी, गलती हम सबकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत थी। हम हालात को सुधार सकते थे लेकिन सुधार नहीं पाए। लेकिन अब मैं और तुम, हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। आई आज यहाँ पर नहीं आ पाई है, लेकिन वैशु की शादी में मैं उन्हें जरूर लेकर आऊंगी। और ये मेरा वादा है तुमसे। तेरी बेचैनी का, तेरी तन्हाई का एहसास है मुझको, सुन। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मैं जो साथ तेरे हूँ, फिर तुझे है कैसा गम, दर्द बांट लेंगे हम, सुन। इन पलकों में खुशियों का सपना सजाना है, तेरे दिल का मेरे दिल से